बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने कसम खा ली है कि उसने मोदी को किसी सूरत नहीं छोड़ना जब तक मोदी का कबाड़ा नहीं हो जाता, और यही जबरदस्त चीज है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि इमरान खान ने बड़े जलसे के अंदर मजमे में सारी दुनिया के सामने तकरीर की और कहा कि ये जो 23 ममालिक ने मुझे लेटर लिखा है, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम लोगों ने मोदी को लेटर लिखा है इंडिया को लेटर, और पूछा उनसे कि तुम रशिया को कंडेम क्यों नहीं करे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मोदी इतना अपसेट हुआ है इस बात से कि पुतिन को शिकायत लगानी पड़ी है मोदी की जानिब से कि देखिए, मैं चाह रहा था आपका साथ देना, न्यूट्रल पोजीशन रखना, लेकिन पाकिस्तान मुझे ड्रैग कर रहा है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुझे बिला वजह इस खेल में घसीट रहा है। अब उसके बाद सूरत हाल क्या हुई कि इमरान खान की इस बात को इंटरनेशनल सतह पर पूरे वेस्ट मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया गया, और सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इमरान खान सारी दुनिया के सामने हाईलाइट इसलिए ज्यादा हो गए हैं, उसकी दो वजूहात है। एक तो अफगानिस्तान के मामले पर, और दूसरा जब वो पुतिन से मिलने के लिए गए थे। जब पुतिन से मिलने के लिए गए तो दुनिया ही सोच रही थी कि अच्छा, ये बंदा है जिसको बुलाया है। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इवन कि अमेरिकी सेनेट में बहस हो रही है कि पाकिस्तान रशिया को कंडेम नहीं करा। अब आप देखिए हुआ क्या है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हुआ यूं है कि पाकिस्तान ने भारत को फंसाया है। आज मोदी ने पुतिन को फोन किया, और याद रखिए अभी 2 दिन पहले पुतिन से बातचीत हुई थी, और उस दिन भी बातचीत हुई थी। पुतिन ने तब फोन किया था जब इमरान खान थे, लेकिन आज मोदी ने फोन किया और पुतिन को कहा है कि देखो, एक तो मैं न्यूट्रल पोजीशन रखा हूं, मैं आपके साथ भी ताल्लुका चाहता हूं, पाकिस्तान मुझे बिला वजह ड्रैग कर रहा है इस सूरत हाल के अंदर कि इंटरनेशनल सतह पर मुझ पर प्रेशर आ रहा है। आप देखिए जरा, ये आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल चल रहा है। ये एक आर्टिकल, इस तरह के बेशुमार आर्टिकल है जो कह रहे हैं कि मोदी चुप है, रशिया ने वहां पर तबाही की है और मोदी चुप है इस मामले पर, क्योंकि वो उससे असला लेता है, उससे ताल्लुकात बेहतर बनाए हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मोदी इसलिए भी चुप है। देखिए, चाइना और जब इंडिया का मामला हुआ था तो इंडियन सोल्जर पकड़ लिए थे चाइना ने, तो रशिया ने उस वक्त मदाखलत करके भारतीय फौजियों को छुड़ाया था। उन्होंने नहीं भेजना था, उनका प्लान ही कुछ और था कि उनसे जिस तरह पाकिस्तान ने अभिनंदन के साथ किया, उनकी वीडियोस बनाई, उनके बारे में सारा कुछ किया, चाइना का भी यही प्लान था। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि उस वक्त रशिया ने मदाखलत की और इन्होंने छोड़ दिया। अब इस सूरत हाल में उनको पता है कि रशिया ने बहुत ज्यादा एहसान किया और मुस्तकबिल में चाइना के साथ जब फड्डा होना है तो रशिया हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की तो ऑलरेडी चाइना से लड़ाई है। अब इस खेल के अंदर भारत अब तक एब्सेंट रहा है हर चीज के अंदर। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि भारत ने मजबूरी में पुतिन को ये कह दिया है कि आपकी मेहरबानी है, आप जेलेंस्की से खुद राब्ता कर ले। यानी इमेजिन कर लें जरा सूरत हाल कि आप जेलेंस्की से, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बातचीत कर लें ताकि आप दोनों के दरमियान मसला सॉल्व हो जाए, और कम से कम मैं दुनिया को ये बताने जोगा हूं कि देखो, मैंने इतना तो मसला हल कर दिया है। मैं इसलिए इनके खिलाफ नहीं बोल रहा था, मैं रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहा था, कि दोनों ममालिक का मैंने राब्ता करा दिया है। जो तीसरी जंग अजीम के बादल इस वक्त छाए हुए हैं वो कम से कम थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, यानी आप इमेजिन कर ले कि मोदी को कहना पड़ा। उसके बाद जेलेंस्की से राब्ता किया, जेलेंस्की को भी यही कहा कि तुम ये काम करो, डायरेक्टली बातचीत कर लो। उसने भारत को कंडेम किया कि हम पर रशिया बमबारी कर रहा है, वो पूरा यूक्रेन फतह करने जा रहा है, और तुम मुझे कहते हो उससे बातचीत कर लो, लचक दिखा लो, उसके मामला मान लो। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत शदीद गुस्से में है कि मुझे इमरान खान ने ड्रैग कर लिया है, मुझे फंसा दिया। एक तो इंटरनेशनल सतह पर वैसे ही मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, और अमेरिका प्रेशर कर रहा है उसको कि तुमने हर सूरत रशिया को कंडेम करना है। अब आप देखिए, इससे भी बढ़कर जो सूरत हाल पैदा हुई है भारत के लिए, तो वो किसी मौत से कम नहीं है, और अगर भारत ने यहाँ पर गलती की तो तबाही उसका मुकद्दर होगी। सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक लिस्ट जारी कर दी है रशिया ने पूरी दुनिया के लिए। अब ये लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें उसने कुछ नाम रखे हैं। उसने बताया है कि आज के बाद अनफ्रेंडली कंट्रीज कौन कौन सी है, यानी ये वो ममालिक हैं जो मेरे खिलाफ गए हैं और उनके साथ बहुत सारी चीजें, जो उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, वो दुश्मनों की कैटेगरी में आते हैं। उनके साथ हम बहुत सारे काम करने जा रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देंगे,
उनसे राब्ता मुनक़ता कर देंगे और जो जो रशिया के खिलाफ बयान देगा बस लिस्ट में आता जाएगा। अब कौन है उसमें? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरा यूरोप, सारी 27 यूरोपियन कंट्रीज, आइसलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूके, यूएस समेत और बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब इस सूरत हाल में आप अंदाजा करें कि इतने ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान ने तो रशिया के खिलाफ, इमरान खान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि तुमने मोदी को कहा। अब इस सूरत हाल में रशिया के पाकिस्तान के साथ बैकडोर चैनल पर राब्ते हैं, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल राब्ते हैं, ओपनली हम कोई बात नहीं कर। पाकिस्तान उनको कन्वे करे कि हम पर अननेसेसरी प्रेशर डाले। हम तो उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी मुनाफकत है ये कि तुम लोगों ने, जब हमने 9/11 के बाद पूरी दुनिया में कुर्बानियां दी थी, आप देखिए ऐसी ग्रेसफुल गुफ्तगू कोई बंदा नहीं कर सकता। ये इमरान खान की ज़र्फ है कि वो यूरोपियन को उनके मुंह पर जवाब दे। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने क्या किया? हमने यूरोप को बता दिया कि तुम लोग तो हुई मुनाफिक, हमारी कदर नहीं की, अप्रिशिएट तक नहीं किया कि तुम्हारी जंग हमने खत्म करवा दी, क्योंकि पूरा यूरोप नेटो के साथ शामिल था। अब इस सूरत हाल के अंदर मोदी फंसा हुआ है बुरी तरह। पाकिस्तान ने रशिया को कहा कि देखिए हम तो रूटीन के अंदर अपनी बात करें, हम आपको कंडेम नहीं करें, हम तो ये कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ का मामला रखो। अगर हमने कंडेम करना होता तो हम आपको यूएन के इजलास के अंदर हम पर 23 ममालिक का प्रेशर है, हमने तो रशिया के खिलाफ नहीं गए। अब इससे सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि देखिए इमरान खान 20 लाख टन गंदम भी वहां से ले रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी पूरी तरह काम कर लिए। यानी आप देख लें कि रशिया को इन्होंने तबाह करने की कोशिश की। उसने काम ये किया कि उनके यहाँ वहां पर वीजा और मास्टर कार्ड पर पाबंदी लगा दी। वो चाइना के यूनियन पे सिस्टम पर आ गया और पूरे मुल्क के अंदर सबको वो कार्ड जारी कर रहे हैं, जिसके बाद सारे यूज करेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको? वो अमेरिका को। देखिए जो काम चाइना का हो नहीं पाया पिछले कई सालों में, और हो सकता है अगले 25 सालों में ना होता, वो अमेरिका की एक मिस्टेक ने कर दिया। यानी पूरी दुनिया का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है चाइना की जानिब। अब यहाँ पर अमेरिका को समझ आ रही कि ये लोग तो चाहते ही यही थे, यानी ये तैयार बैठे हुए थे, इन्होंने कार्ड पहले से प्रिंट करके रखे हुए थे। देखिए करोड़ों लोगों का मुल्क है, आज भी आप कार्ड प्रिंट करना शुरू करें तो कई हफ्ते महीने लग जाएंगे। इन्होंने सारे करके रखे थे, उन्होंने आयशा से डिस्पैच करना शुरू कर दी, यानी उन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार करके रखी हुई थी। पुतिन इस जंग में ऐसे नहीं कूदा। ये जितना मगरबी मीडिया कह ले ये हो गया वो हो गया, इन्होंने पंजशीर पर कम बात की। इन्होंने कहा वहां जंग छिड़ी, आईएसआई के लोग आ गए, पाकिस्तान की एयरफोर्स के लोग आ गए और वहां पर हमारे जहाज तक इन्होंने कहा गिर गए। इन्होंने कहा कि 3000 के करीब तालिबान मारे गए, एक जगह का 800 मारे गए। यानी उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कहा पंजशीर कभी फतह नहीं हो सकता, 4 दिन बाद पंजशीर फतह हो गया। इन्होंने कहा काबुल कभी फतह नहीं हो सकता, एक गोली नहीं चली, खून का कतरा नहीं बहा, काबुल फतह हो गया। इन्होंने कहा 3 साल तक काबुल फतह नहीं होगा, काबुल 10 दिनों में फतह हो गया। इनके मीडिया ने सारा कहा ये हो जाएगा। अब खाना जंगी हुई कोई? पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह खाना जंगी तैयार है, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अफगान तालिबान फतह करने के बाद गजवा उसी वक्त शुरू कर देंगे। वो अपनी पोजीशन पर खड़े। लिहाजा इस सूरत हाल में आप मीडिया पर ना जाएं। आप ये देखें कि इस वक्त हुआ क्या। इन्होंने इतनी पाबंदी, इसके बाद कोई पाबंदी रह गई? अब रशिया कर रहा है काम, अब गैस उनकी बंद होगी, अब तेल उनका नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस सूरत हाल में मोदी फंसा हुआ है और वो कह रहा है कि देखो इमरान खान मुझे जानबूझकर घसीट रहा है, इसका कुछ करो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।